देखो यहाँ एक नई और चीज है, ग्रेजिएंट। क्या होता है ग्रेजिएंट? देखो कैसे निकालते हैं इसे। एक और भी इसमें एक डेल है, डेल। और डेल जो है ये ऑपरेटर कहलाता है, डेल, डेल ऑपरेटर कहलाता है ये। और इसका जो मीनिंग है वो ये है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई और प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, डेल ऑपरेटर है कहलाता है ये। और यहाँ पर ये ग्रेजिएंट जो पूछ रहा है, ग्रेजिएंट की बात कर रहे हैं, ग्रेड एफ, ये ग्रेजिएंट कहलाता है। ग्रेड या ग्रेजिएंट शॉर्ट में लिख दिया है हमने, ग्रेड, ग्रेजिएंट है, ग्रेजिएंट एफ। तो ग्रेड एफ जो है वो डेल एफ के इक्वल होता है। अगर हमारे से कोई पूछता है ना ग्रेड एफ, तो इसका मतलब ये डेल एफ निकलवाना चाहता है। डेल एफ को हम ग्रेजिएंट एफ कहते हैं। और अब डेल एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम, मैं जैसे डेल को हम लिख रहे थे आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और एफ, एफ ये फंक्शन दिया हुआ है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वेयर। तो इसको हम अब ऑपरेट करते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लाई ही है ये, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कहते इसको, ऑपरेट करना कहते हैं। तो ऑपरेट करेंगे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, आई डेल और डेल एक्स को जब यहाँ ऑपरेट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल होगा केवल, तो कितना आएगा एक्स का, 6x वाई, केवल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। फिर जब यहाँ पे करेंगे, यहाँ एक्स है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस जे, और जे के साथ में डेल और डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा। और फिर इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो -3y² जेड स्क्वेयर आ जाएगा। ये वाई के रेस्पेक्ट में हो गया। फिर प्लस के डेल और डेल जेड, इसका जेड के रेस्पेक्ट में, इसमें तो जेड है ही नहीं तो 0 हो गया। और जेड के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो -3 वो 2y³ और जेड हो गया। तो इस तरह से ये हमारा ग्रेड एफ आ जाता है निकल के। चाहो इसे तो और भी हम लिख सकते हैं भाई, 6xy आई लिखेंगे प्लस 3 कॉमन ले लो चाहे, और x² माइनस y² जेड स्क्वेयर जे लिखेंगे, और -2y³ जेड के। तो ये ग्रेड एफ कहलाता है। और इसमें हमारे से ये ग्रेड एफ तो पूछ ही रहा था, और ग्रेड एफ एट द पॉइंट 1 - 2 1, ये हमारे से ग्रेड पूछ रहा है, ग्रेड एफ एट पॉइंट 1 - 2 और -1, इस पॉइंट पे हमारे से ग्रेड एफ निकलवा रहा था, ग्रेजिएंट एफ। तो हम इस पॉइंट को हम इसमें रख देते हैं, ग्रेड एफ 1 - 2, तो 1 और -2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, -2 और 6 में, तो -12i। फिर यहाँ पे रखो 1 - 2 - 1, 1, 2 का स्क्वायर 4 1, और 1 - 4 -3, और -3 की 3 में मल्टीप्लाई -9j। और यहाँ पे रखो -2 - 1, तो ये -1 है और ये माइनस है प्लस, और 2 की क्यूब 2 की पावर 4 तो 16 हो गए, तो प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा -16k। तो इस तरह से ग्रेड एफ आ जाता है निकल के इस पॉइंट पर। ये ग्रेजिएंट एफ हमें निकालना होता है। देखो ये दिया हुआ है आर, और आर जो है ना ये एक किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई, जैसे पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहते हैं ना हम, एक्स वाई जेड, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट ही तो है ये। तो पोजीशन वेक्टर है, इसे आर अगर वेक्टर लगाते हैं, अच्छा आर अगर केवल ऐसे ही लिखे ना तो इस ये मोड के इक्वल होगा, इसे मोड कहेंगे फिर हम, ये ध्यान रखना है।
अगर आर के ऊपर हमने एरो लगा दी तो ये तो वेक्टर हो गया। आर अगर सिंपल है तो ये मोड है इसका, ठीक है। और आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है, ये तो हम जानते हैं इनके बारे में अलग अलग। अच्छा, हमें डेल एफ आर की वैल्यू निकालनी है, एफ डैश आर डेल आर। अब कुछ इसमें बातें, जैसे आर, ये आर किसके इक्वल है, ये तो हमें वैल्यू निकालनी है। चलो, ये आर हमने पढ़ा, ये इसके मोड के इक्वल है, और मोड इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। और या आर स्क्वेयर लिखें तो आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के। अब हम अगर ये वैल्यू लिख ली और फिर हम ये निकाल के रख लेते हैं इसमें, देखो डेल एफ आर निकालना है हमें, डेल एफ आर। तो डेल की वैल्यू तो हमें पता ही है, क्या है डेल, बताओ, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये हमारे डेल है। और एफ आर को हम लिखेंगे ऐसे करके, एफ आर है ये। और अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, या ऑपरेट करना कहेंगे उसे, तो आई डेल ओवर डेल एक्स एफ आर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एफ आर प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ आर, ठीक है। अब एफ आर, इसका डिफरेंशियल क्या निकालेंगे हम, बताओ। एफ आर में मतलब कोई आर है अंदर, फंक्शन ये आर का फंक्शन है, एफ आर का मतलब आर का फंक्शन है, और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो क्या होगा, एफ डैश आर। भाई आर का तो डिफरेंशियल करेंगे हम, नहीं आर की वैल्यू नहीं रख रहे अभी, देखो आर का फंक्शन है ये, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आर जो दिया हुआ होगा, जैसे मान लिया, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ वैसे समझाने के लिए, आर इक्वल टू ये दे दिया तुम्हें, आर स्क्वेयर प्लस 2r प्लस 3, और तुम्हें इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए करा है, तो पहले तुम आर का तो करोगे, ठीक है। चलो और थोड़ा आसान कर देता हूँ इसे, अगर ये इस तरह से लिखा हो, एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3, इस तरह से लिखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो क्या करोगे, 2y dy/dx लिखते थे ना, वही तरीका यहाँ भी लगेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो यहाँ हम इसको ऐसे ही करेंगे, एक तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो जैसे y का कर रहे थे, 2y स्क्वायर 2y, और फिर डेल y और डेल x, तो एफ डैश आर और फिर डेल r ओवर डेल x। ये बात समझने की है बहुत कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये। फिर ऐसे इसको लिखेंगे, जे एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल वाई, और प्लस के एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल जेड, ऐसे तो लिखते जाएंगे। अब इसको आगे कैसे सोल्व करोगे बताओ। अब ये एफ डैश आर कॉमन आ रहा है सारे में से, ठीक है, तो एफ डैश आर तो हमने लिख लिया कॉमन, अंदर आई डेल आर ओवर डेल एक्स ये बचेंगे, जे डेल आर ओवर डेल वाई, और के डेल आर ओवर डेल जेड। तीसरे में जेड के रेस्पेक्ट है, एफ डैश आर का मतलब है आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया सबसे पहले हमने इसे, पहले तो आर के रेस्पेक्ट में ही करा, जैसे भी बता रहे थे ना, जैसे वाई स्क्वायर का 2y, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो करा है, और साथ में dy/dx भी लिखना है, तो इसी तरह से साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स भी लिखना है। हाँ तो वही तो लिखा है हमने, नहीं देखो ये एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, जो है तो लिख रहा है ना साफ, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। वही तो तुम अब इसमें देख के चक्कर काट रही है ना, बात और कुछ नहीं है, वही बात है। अब इससे बता रहे थे ना, मैं एफ वाई है, एफ वाई इक्वल टू अभी मैं लिखा था 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2, कुछ भी इस तरह का फंक्शन है। अब इसे करना जरा, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसे करोगे,
डेल एफ और डेल ओवर डेल एक्स निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे बताओ? वाई स्क्वायर करोगे या नहीं करोगे? है ना, तो क्या करोगे इसे? इसे डी बाई डी में लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स। तो क्या लिखोगे इसे? 4y वाई का, और फिर डी वाई बाई डी एक्स ना लिखोगे साथ में? तो वही तो लिखा है, क्या गलत लिखा है बताओ? ये तो लिखा है डेल आर और डेल वाई, तीसरे वाले में डेल आर और डेल जेड, तीनों के अलग अलग है ना ये। अच्छा, अब इसमें आगे हम देखो, ये एफ डैश आर हो गया ये, और ये जो है ना ये हमारा डेल आर है। ये देखो ध्यान से, ये डेल आर है। डेल आर का मीनिंग क्या है देखो, इसे लिख के दिखा देता हूं मैं, डेल आर अलग से, फिर याद रखना है तुम्हें कि डेल आर को हम ऐसे लिखते थे। बट डेल को तो लिख रहे हैं हम आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड, और बाहर मल्टीप्लाई आर की है, ये है ना आर। जब आर को अंदर लेंगे तो आई डेल आर ओवर डेल एक्स, जे डेल आर ओवर डेल वाई, और के डेल आर ओवर डेल जेड। तो इस तरीके से ये हमारा डेल आर है। तो अगर हमें डेल एफ आर निकालना हो, अगर हमें डेल एफ आर निकालना हो तो एफ डैश आर डेल आर लिखेंगे, ठीक है? एफ डैश आर डेल आर, ये हमें याद भी हो जाना चाहिए, ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला भी बन चुका है कि डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल आर, ठीक है? तो सेकंड पार्ट है डेल आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेल आर, अब डेल को तो हम जानते हैं, उसे तो लिख ही लेंगे। डेल को क्या लिख लेंगे? आई डेल ओवर डेल एक्स, और आर की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई डेल आर ओवर डेल एक्स, और प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई, और प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड, ठीक है? ये डेल आर हमने लिख लिया, लेकिन इसमें हमें वैल्यू भी निकाल के रखनी पड़ रही है। तो अब डेल आर ओवर डेल एक्स देखो, आर स्क्वेयर हमने पढ़ा था, आर स्क्वेयर क्या है हमारा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा? 2r और डेल आर ओवर डेल एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है? आर का तो करना ही करना है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो नहीं करने के उसे, क्योंकि आर एक्स का फंक्शन है। ये नहीं कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो लिख देंगे बाकी उसे। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x, और वाई का जीरो और जेड का जीरो, इनका जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स के फंक्शन नहीं है, ये अलग है। आर एक्स का फंक्शन था तो डेल आर और डेल एक्स लिख लिया था हमने। अच्छा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स ओवर आर। और ये सिमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम चाहें तो डेल आर और डेल वाई की वैल्यू भी यही लिखी जाएगी इसी तरीके से, वाई अपॉन आर, और डेल आर और डेल जेड की वैल्यू भी यही होगी, क्या? जेड अपॉन आर, ठीक है? ये हमने इनकी वैल्यू लिख दी है। अब इसमें रख लो बस, डेल आर की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो डेल आर की वैल्यू आई, डेल आर और डेल एक्स क्या हो जाएगा? एक्स ओवर आर प्लस जे वाई ओवर आर प्लस के जेड ओवर आर, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसमें 1 अपॉन आर तो कॉमन ही आ रहा है, तो ये एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के और अपॉन 1 अपॉन आर, और ये क्या है हमारा? आर यूनिट, आर वेक्टर है ये, और अपॉन आर ये मोड आर है, और आर वेक्टर अपॉन मोड आर क्या होता है? आर कैप, आर यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से डेल आर जो है वो आर यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, या आर वेक्टर अपॉन मोड आर, ये वैल्यू, इस तरह से डेल आर की वैल्यू निकलती है। ये डेल एफ आर क्रॉस आर है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है? इसी में बता दे रहा हूं। अभी अभी हमने पढ़ाया डेल एफ आर क्या था, याद है? एफ डैश आर डेल आर, ये तो पढ़ा है, ठीक है? और क्रॉस आर। अच्छा, डेल, ये एफ डैश आर डेल आर, डेल आर क्या है बताओ? डेल आर भी हमने देखो ये निकाला है अभी, ये किसके इक्वल है? आर वेक्टर अपॉन आर के, ठीक है?
तो ये आर वेक्टर और अपॉन आर, आर चाहिए यहाँ लिख दो अपॉन आर, और क्रॉस आर। और आर क्रॉस आर क्या होता है, क्या हो आर क्रॉस आर, जीरो। आर क्रॉस आर जीरो, अगर वेक्टर सेम है तो क्रॉस इज जीरो, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तुम्हें पूछ रहा है डेल वन अपॉन आर की वैल्यू। तो डेल वन अपॉन आर हम कैसे निकालेंगे, देखो डेल को तो हमें पता ही है, आई डेल ओवर डेल एक्स ऐसे करके लिखते हैं, तो इसे लिख लेंगे डेल ऑपरेटर को आई डेल ओवर डेल एक्स वन ओवर आर प्लस जे डेल ओवर डेल एक्स वन ओवर आर प्लस के डेल ओवर डेल एक्स वन ओवर आर, ऐसे करके लिख लिया हमने, ऑपरेट कर दिया ऑपरेटर को। अब वन अपॉन आर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, जो तुम्हारी प्रॉब्लम जो तुम पूछना चाह रहे थे ये तो आ रही थी, अब इसे बताओ कैसे सोल्व करोगे। तो आई और वन अपॉन आर का माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर, और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स, ये लिखोगे ना। फिर ऐसे ही इसमें दूसरे वाले में करके, जे तो बाहर है ही, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक है, ये एक्स नहीं है वाई था, यहाँ गलत लिख दिया हमने है, और ये जेड। ठीक है, अब आगे देखो इसे क्या करोगे, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, ठीक है, तो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर तो इसमें से कॉमन आ गया सारे में, और आई डेल आर ओवर डेल एक्स और प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई और प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड। और डेल आर ओवर डेल एक्स भी हमने पढ़ा है, वो क्या था, अभी हमने निकाले थे एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आई एक्स प्लस जे वाई और प्लस के जेड, और अपॉन आर था तो ये, चलो अपॉन आर लिख देता हूं मैं आर, ठीक है, तो ये आर इसके साथ आके वन अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और ये ऊपर क्या है आर वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या है आर वेक्टर, तो ये माइनस ये आर वेक्टर हो गया और अपॉन आर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया डेल वन अपॉन आर का। ठीक है, देखो ये डेल लॉग मोड आर है, तो मोड आर को तो हमने पता ही था, मोड आर को हम आर लिख लेते हैं, और ये आर किसके इक्वल है ये भी हम जानते हैं, तो डेल लॉग आर लिख लेंगे इसको। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल बताओ कैसे लिखेंगे, डेल को क्या लिखते थे हम, आई डेल ओवर डेल एक्स, तो भाई आई डेल ओवर डेल एक्स लॉग आर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई लॉग आर और प्लस के डेल ओवर डेल जेड लॉग आर, ऐसे लिख लेंगे करके। ठीक है, और अब लॉग आर का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, वन अपॉन आर, तो वन अपॉन आर इसमें भी आएगा, वन अपॉन आर इसमें भी आएगा, वन अपॉन आर इसमें भी आएगा, तो वन अपॉन आर को बाहर ले लेते हैं, और आई और साथ में क्या आएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, तो डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड। अब देखो वन अपॉन आर तो बाहर है ही, डेल आर ओवर डेल एक्स को क्या लिख देते हैं हम एक्स आई, है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स अपॉन आर एक आर भी आ रहा था, तो ये इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर आर, सारों में इसमें एलसीएम आ जाएगा, और आर की इसमें मल्टीप्लाई होकर वन अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आर वेक्टर है ये, तो इस तरह से ये निकल आ जाएगा हमारा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है इसने यू वी डब्ल्यू की, और इन्हें निकालना है, तो ग्रेड यू क्या था, ग्रेड यू हमारा डेल यू पढ़े ना हमने, ये ग्रेड डेल को तो बोलते हैं, तो ये जाएगा डेल यू डॉट डेल वी और क्रॉस डेल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमने, अब डेल यू क्या होगा निकाल के बताओ, पहले इसे निकाल के रख लेते हैं सारी चीजें हैं, तो डेल यू, डेल क्या था हमारा आई डेल यू और डेल एक्स, ठीक है, तो डेल यू और डेल एक्स क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में वन, तो ये जाएगा हमारा आई प्लस जे प्लस के, यही तो आएगा,
चलो डेल यू, डेल वी निकाल कर रखो। डेल वी क्या है, आई डेल वी ओवर डेल एक्स। तो v का x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2xi प्लस 2yj और प्लस 2z के, ठीक है। अब और निकालेंगे हम डेल w, डेल w निकालो, w के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब w का, तो x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा बताओ पहले। x के रेस्पेक्ट में यहां से देखो z और प्लस y, ये तो आएगा। तो इसे लिखेंगे हम y प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे और प्लस एक्स प्लस वाई के। इस तरह से ये हमने निकाल कर रख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम निकालना चाह रहे थे इनको निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्लू, इसकी वैल्यू निकाल कर रखो। डेल यू की वैल्यू तो थी हमारी आई प्लस जे प्लस के डॉट डेल वी है, ये है हमारा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के, और क्रॉस डेल डब्लू ये है y प्लस जेड आई और z प्लस एक्स जे और प्लस x प्लस वाई के। बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे, सीखा ये? डिटरमिनेंट से निकाल लेंगे हम, है ना। तो डिटरमिनेंट में कैसे रखते थे हम, 1 1 1, दूर दूर रखते हैं, थोड़ा बड़ा है ना ये। फिर ये 2x 2y 2z और फिर y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये हो गया इसका, ठीक है। वो जो आई जे के रखते हैं ना वो 2 वाला होता है केवल, इसमें 3 है ये वेक्टर्स, ये ध्यान रखो। नहीं नहीं, ये तीनों के लिए एक डिटरमिनेंट निकाला जाता है अगर a डॉट बी क्रॉस सी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लो, ठीक है। नहीं, वो केवल 2 में है, हैं? तो अब ये हम इसे सोल्व करेंगे, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है सेकंड रो में, और 2 कॉमन लेने के बाद ये और इसको जब हम ऐड करेंगे तो नीचे x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, ये बन जाएंगे ना, और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो 2 रो सेम हो जाएंगी, और 2 रो सेम होने का मतलब है ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये 0 निकालना है, अब बाकी तुम्हें सोल्व करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये भी कई बार आया हुआ है, लगातार 4-5 बार इसमें दिखा रखा है, डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी और ये ला के दिखाना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। डेल फाई हमने पढ़ा हुआ है, डेल फाई और डॉट डी आर, डेल फाई क्या था, आई डेल ओवर डेल एक्स, फाई साथ में, प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई और प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। और डी आर, आर जो है ना ये वेक्टर है, डी आर, अच्छा डी आर वेक्टर को लिखो, बताओ कैसे लिखोगे, डॉट है बीच में और डी से मतलब हो जाएगा, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर हो जाएगा, देखो डी और डेल में अंतर थोड़ा सा, तो डी आर हो जाएगा हमारा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जेड के, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दिया उसे, भाई आर इक्वल टू आर वेक्टर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डी एक्स डी उसका डिफरेंशियल है तो ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, हाँ अगर डेल है तो पार्शियल डिफरेंशियल है, तो अब आई के आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये डेल फाई और डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई और प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, ये तो आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये भी याद रख लो, ये डी फाई होता है भाई,
ये डी फाई होता है। ठीक है, ए डॉट डेल 1/r इक्वल टू माइनस ए डॉट आर, आर वेक्टर है ये। जब ये ना ये थोड़ा सा डार्क में लिखता है ना, डार्क में, तो वो वेक्टर होता है, और जो लाइट सेम उसमें लिखता है वो आर मोड है। थोड़ा पहचानने का तरीका भी ये इसमें बुक में जो लिखा हुआ है ना, आर जो डार्क में लिख दिया इसने आर, तो वो तो वेक्टर हो गया, और आर जो लाइट कलर से में है वो हमारा मोड हो गया इसका। तो ए डॉट आर ओवर आर क्यूब माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा ए डॉट डेल 1/r, और डेल 1/r क्या लिखा है यार, 1/r क्या है ये, आर मोड है ये, है। तो कैसे निकालोगे, इसे निकालो, ये तुम सीख चुके हो। पूरा लिखें भाई, आई डेल ओवर डेल एक्स 1/r प्लस जे डेल ओवर डेल वाई 1/r और प्लस के डेल ओवर डेल जेड 1/r। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे इसे बताओ, 1/r का डिफरेंशियल लिखेंगे -1/r²। ठीक है, तो -1/r² बाहर कॉमन लिख लेंगे उसे, और अंदर क्या जाएगा आप देखो, xi और प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये तो तुम जानते हो पहले से ही। और इसको अब क्या लिखोगे, ये क्या होता है बोलो, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर और अपॉन एक आर भी था इसमें है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये आर इसमें भी तो आर था, डेल आर डेल एक्स है, तो ये आर क्यूब हो गया। अब ये आर क्यूब और वेक्टर आर, तो अब यही हमें निकाल के लाना है इसमें, देखो ऊपर देखो, तो माइनस ए डॉट आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, यही हमें सोल्व करके लाना था। ये इसमें जो है ये हमें प्रूव करके लाना है ये, है। ठीक है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया हमारा डेल आर टू द पावर -3। अच्छा चलो, अभी उस तरीके से तो कर ही सकते हैं जैसा अभी हमने बताया था, आई लिख के, है ना, लेकिन एक तरीका और भी बताया मैंने, डेल एफ आर, ये एफ आर है फंक्शन, आर का फंक्शन है। ठीक है, और डेल एफ आर का फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ डैश आर डेल आर, बताया था ना, उस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो तुम, इससे पहले वाले में भी कर सकते हो। तो क्या था, एफ डैश आर, यानी कि इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल बताओ, -3 आर और आर टू द पावर -4। ठीक है, लिख दूं ऊपर ही, और साथ में एफ डैश आर डेल आर। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा है, एफ डैश आर डेल आर, और डेल आर क्या पढ़ा है उसे भी बता दो। ठीक है ना, आर वेक्टर और अपॉन आर, और ये आर यहां चला जाएगा, तो कितने हो गए, आर टू द पावर -5 और आर वेक्टर। इससे पहले सवाल को भी ऐसा कर सकते हो तुम, और इसे वैसे भी कर सकते हो आई से लिख के, तो भी यही आने वाला है। ठीक है ना, दोनों तरीके बता दिए मैंने। देखो एफ डैश आर, अभी हम बता रहे थे ना कि डेल एफ आर जो है, डेल एफ आर किसके इक्वल होता है, एफ डैश आर और डेल आर, और फिर डेल आर जो है वो किसके इक्वल है, आर वेक्टर और अपॉन आर। इस तरीके से तुम इसे लिख लोगे।